तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका इस चैनल पर। बाबा बसंत तक पहुंच चुका है क्रमिक अनशन जहां पे हो रहा है और यहां पर देखिए प्रतियोगी छात्राएं पहुंच चुकी हैं और काफ़ी मात्रा में यानी कि अधिक संख्या में यहां पर आ चुकी हैं। और आप यहां पर देख रहे हैं कि प्रतियोगी छात्राएं जो है कि कितना संघर्ष कर रही हैं और इसी संघर्ष का नतीजा है कि ये क्रमिक अनशन अभी तक 10वें दिन भी जारी है। और यहाँ पर देखिए प्रतियोगी छात्राएं पहुँच रही हैं और काफ़ी जोश है इनके अंदर, काफ़ी जो है कि जोश आप देख सकते हैं कि नारों के साथ पूरा जो है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड गूंज चुका है। और इधर जो है कि प्रतियोगी छात्र हैं और प्रतियोगी छात्राओं ने भी भागीदारी कर ली है और भारी संख्या में ये लोग उपस्थित हो चुकी हैं। और यहाँ पर देखिए जो है कि क्रमिक अनशन का 10वां दिन चल रहा है। धन्यवाद आप सबका। बहरहाल धन्यवाद तो आपको नहीं देना चाहिए क्योंकि आप सबकी खुद की मुहिम है। हम लोग पढ़ाते हैं, अध्यापन करते हैं, लेकिन साथ साथ आपके संघर्षों में सदा साथ भी रहते हैं। परीक्षा नियामक प्राधिकरण में 69,000 शिक्षक भर्ती का चाहे मामला रहा हो या जितने भी आयोग पर भर्तियां हुई हैं, सभी भर्तियों में हम लोगों ने आपके लिए लड़ाई लड़ी है। और ये लड़ाई केवल कुछ छात्रों की नहीं है, केवल इलाहाबाद के छात्रों की नहीं है, ये पूरे राज्य के हर एक डिस्ट्रिक्ट की लड़ाई है। और सभी घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो शायद ये लड़ाई यहीं तक इसी तरह सीमित रह जाएगी। घर से बैठ के लोग पूछते हैं कि सर आज आप आंदोलन में गए थे तो कितने लोग दिखे आपको, तो वो वहीं से संख्या बल देख के निर्धारित करते हैं कि हमारा आंदोलन कमज़ोर है या बहुत अच्छी स्थिति में है। तो पहली चीज़ ये है कि सबको घरों से निकलना पड़ेगा। हमारी बहनें, अभी मैं 2-3 दिन पहले भी आया था, एक दिन रात में भी हम लोग आए थे, तो उसमें बहनों की संख्या कम थी, लेकिन मैं आज देख रहा हूँ कि ये आधी आबादी पूरी आबादी पे भारी पड़ रही है। तो ये बहुत ही बधाई के पात्र हैं। तो जो पूरे राज्य की छात्राएं और महिलाएं हैं वो आएँ और अपनी किताबों को भी लेकर आएँ, बहुत बढ़िया से आएँ, किताब यहीं पर बैठ के नोट्स बनाएं, यहीं पर बैठ के पढ़ें, ग्रुप स्टडी करें, टेस्ट पेपर सॉल्व करें और बढ़िया से पढ़ाई का ग्रुप स्टडी का माहौल बनाएं। यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है कि हम हाय हाय करें, मुर्दाबाद करें। विरोध करने के बहुत सारे तरीके हैं और यहाँ पर छात्र आकर अगर केवल बैठ के पढ़ाई करेंगे तो ये सबसे बड़ा जो है अहिंसा वाला आंदोलन होगा। हम लोग गांधीगिरी करके भी अपनी बात को वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। बहुत सारे लोग इसलिए नहीं आ रहे हैं कि जो लोग जा रहे हैं वो बहुत पीछे रह जाएंगे। मैं कमरे पे रह के 8 घंटे पढ़ रहा हूँ, परीक्षा तो एक ना दिन होगी ही, परीक्षा तो इनको करवाना ही पड़ेगा। तो भैया आप लोगों को मैं एक बात बता दूं कि इस आयोग का इतिहास रहा है कि ये पहले परीक्षा तिथि घोषित नहीं करता, ज्वाइनिंग के लिए भी आंदोलन चाहता है, नियुक्ति पत्र के लिए आंदोलन चाहता है। जब हम आंदोलन करते हैं तो सहानुभूति में हमको ही नौकरी दी जाती है, हमारा ही नियुक्ति पत्र है, हमको ही ज्वाइनिंग देनी है। लेकिन अब तो एक नया सिस्टम चालू हो गया है कि अब आपको नियुक्ति पत्र बांटे जाते हैं, बुलाया जाता है और आप एकदम पैर छूते हैं और एकदम गदगद हो जाते हैं जैसे वो अपने घर से नौकरी दे रहे हैं। इतना खुश हो जाते हैं कि अरे बाबा जी ने हमको नौकरी दे दी। भाई आप नौकरी नहीं दे रहे हैं, हम योग्य थे, हम परीक्षा दिए, इंटरव्यू दिए, तब हमारा चयन हुआ है। तो हम इस लड़ाई में हैं, हम अपनी लड़ाई में हैं। और लोग क्या कहते हैं, अरे भाई ये टीजीटी बीजीटी का मामला है, हम क्यों जाएं। तो अगर इसमें एसएससी वाले भी आएंगे और भी प्रतियोगी आएंगे जो इलाहाबाद के हैं तो हम भी उनके साथ आएंगे, क्योंकि आज ये समस्या सबकी समस्या है। अभी आप देख रहे हैं कि उन्होंने कई आयोगों के साथ इस तरह से किया है। आज समाचार पत्रों में आया हुआ है कि हायर एजुकेशन कमीशन जो उच्चतर सेवा आयोग है वहाँ की परीक्षा ये फरवरी में करवाने जा रहे हैं। वहाँ पर भी सदस्यों की पूरी संख्या नहीं है तो वहाँ ये परीक्षा करवा सकते हैं। टीजीटी जीव विज्ञान का रिजल्ट जारी कर सकते हैं। वहाँ पर अभी कुछ रिजल्ट जारी किए गए हाईकोर्ट के निर्देश पर। तो जब ये सब कुछ हो सकता है, संवैधानिक और वैधानिक तरीके से हो रहा है, तो यहाँ पर परीक्षा नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि ये चाहते हैं कि हम संवेदना में आए
और इनको कह दे कि मैंने आपके लिए, आपकी वजह से मैंने कह दिया कि ठीक है जाइए। यहाँ जो महोदय जी बैठे हैं ये अभी क्या कह रहे हैं कि अरे अभी कोई दिक्कत नहीं है, 20-50 लड़के आते हैं, हम संभाल ले रहे हैं, आप अपना देखिए, यहाँ कोई टेंशन नहीं है। तो टेंशन नहीं है, अब ये कह रहे हैं कि हम संभाल ले रहे हैं। तो भाई यहाँ तो हम कुछ ऐसा तो करने नहीं आए हैं कि हम यहाँ कुछ लूटपाट करने आए हैं। यहाँ संख्या बल की बहुत आवश्यकता है। संख्या बल पहुँचे और आप अपने साथ और विषय के जो लोग हैं उनको भी लाइए, और भी अध्यापक इस मुहिम से जुड़ें। हमने तो ये भी प्लान बनाया है कि मैं हिंदी पढ़ाता हूँ तो आके हिंदी मैं यहीं पर ऑनलाइन पढ़ाऊँगा, सब लोग बैठे रहेंगे, हिंदी की क्लास चलेगी। मैथ के भारद्वाज सर हैं, वो आएंगे गणित पढ़ाएंगे। अगर सभी कोचिंग संस्थान के अध्यापक निर्धारित कर लें कि इस दिन हिंदी की कक्षा चलेगी ऑनलाइन, जो भी लोग हैं आए बैठे हिंदी पढ़ें, मैथ की कक्षा है, तो भैया हम एक समय था कि बगिया में बैठकर पढ़ते थे, तो यहाँ पर अगर हम बैठ के पढ़ेंगे तो कोई रोकेगा नहीं हमको। तो ठीक है, एक दिन निर्धारित कर लेते हैं, आराम से लेक्चर देंगे। यहाँ जितने लोग आए हैं वो कहते हैं भाई ऐसा है कि मैं आज हिंदी पढ़ाऊंगी, ठीक है, आप खड़ी हो गई, वर्णमाला आपने पढ़ा दिया, ठीक है, वर्णमाला सबने पढ़ लिया। तो इससे क्या होगा कि ये बिना राजनीति किए हुए हमारी मुहिम जाएगी, और ये इतनी घातक मुहिम है कि इसको समाचार पत्र खूब अच्छे से कवर करेंगे। अभी जैसे हम लोग क्रमिक अनशन और इस तरह का रूप दे रहे हैं, तो समाचार पत्र, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इसका उतना सपोर्ट नहीं कर रही है। लेकिन जिस दिन ये खबर आएगी कि आज छात्रों ने अब जो है ग्रुप स्टडी किया, टेस्ट पेपर सॉल्व किया, 8 घंटे लगातार बैठकर आयोग के सामने पढ़ाई किए, सब लोग किताब खोले हैं, लगातार पढ़ रहे हैं, सोशल मीडिया पे छोटा छोटा वीडियो चला गया, सब किताब खोले हैं, नोट्स बना रहे हैं, तो कितना बड़ा हाइप क्रिएट होगा सरकार के लिए कि क्या आवश्यकता पड़ गई कि प्रतियोगी जो ठंड में कमरे पर बैठ के पढ़ रहा था उसको सड़क पर उतर के, आयोग के सामने उतर के, जहां वो केवल इंटरव्यू देने के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए आता था, आज वो आयोग के सामने आके पढ़ रहा है। सोशल मीडिया सबसे बड़ा आधार है जहां से हम अपनी बातों को रख सकते हैं। एक तो ट्विटर है, सबके पास नहीं है तो ट्विटर अकाउंट बना लीजिए, रोजाना ट्वीट करते रहिए। सोशल मीडिया पर जितने लोग हैं यहाँ पर आ जाइए, एक फोटो बना लीजिए, एक वीडियो बना लीजिए, तो सब अगर करते रहेंगे तो पता नहीं किसका वीडियो, पता नहीं किसकी पोस्ट वायरल हो जाए, और वो समाचार पत्रों में वो मतलब जैसे कुछ चीज़ें होती हैं कि समाचार पत्रों को कवर करना ही पड़ता है। वो सरकार भले कह रहे हैं कि भाई आयोग पर कवरेज मत करो, लेकिन जहां उनकी टीआरपी की बात आएगी वो कवर करेंगे। और जब हम अनूठे ढंग से नए तरीके अपनाएंगे अनशन के, तो निश्चित तौर पे हम सफल होंगे। तो आप सबसे केवल एक मुहिम है कि जितने लोग यहाँ बैठें, प्रतिदिन 1 घंटे का टाइम टेबल बना लीजिए कि भैया ऐसा है कि 1 घंटे भाषण चलेगा और उसके बाद 15 मिनट हम लोग पढ़ाई करेंगे, आधे घंटे ग्रुप डिस्कशन होगा, बढ़िया नोट्स बना रहे, आज कोचिंग में क्या पढ़ाया गया, आज आपने क्या पढ़ा, उसी का एक वीडियो बना के भेज दीजिए। तो एक माहौल भी होगा और घर वाले आपको भेजेंगे भी। जैसे बहुत सारी लड़कियां हैं जहाँ से मैंने बात किया, तो वहाँ ये चर्चा हुई कि वहाँ पर तो बड़ी अनैतिक बातें होती हैं, हल्ला गुल्ला होता है, कई बार नारेबाजी में गाली गलौज भी होता है, हम अपने घर की महिलाओं को और बच्चियों को कैसे वहाँ भेजें। तो वहाँ एक पॉजिटिव संदेश भी जाएगा कि वहाँ धरना प्रदर्शन करने वाले हर लड़का और हर लड़की नेता नहीं है, वो प्रतियोगी है, और ये जब सबको लग जाएगा तब यहाँ पर संख्या बढ़ेगी। तो ये आप सबका आंदोलन है, और हम सब से आप जो भी सहयोग चाहते हैं, मैं अपने चैनल के माध्यम से भी चाहूँगा कि जितने भी लोग हैं पूरे उत्तर प्रदेश से और उत्तर प्रदेश के बाहर के भी छात्र हमारे यहाँ पढ़ते हैं, तो सारे छात्र यहाँ पर पहुँचे। ये ज़रूरी नहीं कि रोज़ आएँ आप, लेकिन अगर सप्ताह में 2 दिन भी पहुँच जाते हैं क्रम से, तो 1000 लोगों की यहाँ व्यवस्था है बैठने की। 1000 संख्या हमको चाहिए। जिस दिन 1000 संख्या आ जाएगी, नेक्स्ट डे यहाँ पर यही आएंगे, बुलाएंगे कि अच्छा 2 लोग आप अंदर आ जाइए, कहें 2 लोग साथ में आ जाइए। ऐसा है कि विक्की कान भाई आप ही आ जाइए, तो आप जाएंगे, बहुत प्रेम से कहेंगे भाई आप क्यों इन लोगों को बुला लेते हैं, आइए हम लोग आपस में बैठ के बातचीत कर लेते हैं, आपकी बात हम वहाँ तक पहुँचा रहे हैं। और अगले दिन आ जाएगा आपका परीक्षा तिथि का भी, अगले दिन आ जाएगा कि अच्छा आप लोग कह रहे थे ना कि वो कॉलेज का क्या खुलवाना था, हाँ ठीक है हम खुलवा दे रहे हैं पोर्टल, और फिर से सीटें आपकी बढ़ जाएंगी। तो बस संख्या बल यहाँ एकत्रित करना है, और हम लोग एकदम पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत अच्छे से आंदोलन में शामिल हो, किसी का गाली गलौज नहीं करना है,
मुर्दाबाद भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। तो यहाँ पर अध्यापकों जैसा आंदोलन हम करें तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद आप सबका। भरद्वाज सर है, वो 5 मिनट रखेंगे अपनी बात को। युगों युगों से शिक्षक ही समाज को राह दिखाते आया है और आज शिक्षक ही इस दशा में है कि अपनी लड़ाई लड़ने के लिए धरना प्रदर्शन करने को बैठे हैं। लेकिन शिक्षक चूंकि धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो लगना भी चाहिए समाज को कि शिक्षक कर रहे हैं धरना प्रदर्शन। तो सब लोग, समाज तो चूंकि चाहता है भगत सिंह पैदा तो हो, लेकिन मेरे घर में ना पड़ोस वाले घर में पैदा हो। सब लोग आराम से बैठे, ठंडी में कौन जाएगा, इसमें कौन जाएगा, मैं ही क्लास लेता रहता हूँ। सर गुरुजी वहाँ पहुँचिए तब हम जाने। तो मैं तो 3 दिन आ रहा हूँ, एक दिन रात में भी आया था, पहले दिन भी आया, आज फिर आया। लेकिन यहाँ भी देखिए संख्या जो पहले दिन थी उससे आज कुछ कमी है, उससे ज़्यादा नहीं है। तो सबको भगत सिंह बनना होगा, अनूठे ढंग से बनना होगा, कोई गाली गलौज नहीं। कोई 1 घंटा चलो भाई, हमारे विकी खान साहब बोले, अपनी बात रखे, और भी लोग अपनी बात रखे, और कम से कम 8 घंटे में 3 घंटा जिस जिस सब्जेक्ट के हैं एक पेपर अगर हो तो मैं प्रोवाइड करा दूं। यहीं बैठ के अपना कॉपी पेन लेके आए, एक पेपर दे दिया, 3 घंटा हमने प्रैक्टिस भी कर लिया। हमारी तैयारी भी जाया नहीं जाएगी, तैयारी भी होगी और साथ ही साथ सांकेतिक रूप से हम यहाँ उपस्थित भी रहेंगे। तो अगर सब लोग तैयार हैं तो पेपर मैं प्रोवाइड करा दूंगा, चाहे मैथ्स का हो, हिंदी का हो, जो भी इम्पोर्टेंट जो भी सब्जेक्ट्स हैं कोशिश करूंगा ज़्यादा ज़्यादा प्रोवाइड कराने का। लेकिन उसके लिए आना होगा सबको, तो आपका समय भी व्यर्थ ना हो और साथ ही साथ हमारा आंदोलन भी चलता रहे। जय हिंद। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो है कि टीचर्स एकेडमी के सर लोग थे जो अभी आपने वक्तव्य सुना, और उन लोगों ने एक बेहतरीन तरीका यहाँ पर बताया, गांधीवादी तरीके से क्रमिक अनशन कैसे करना है, किस तरीके से पढ़ाई के साथ साथ क्रमिक अनशन को जारी रखा जाए। उन्होंने जो इस बात को रखा उसका इन्होंने ज्ञान दिया। तो यहाँ पर देख रहे हैं आपकी जो है कि एकेडमिक जो टीचर्स हैं, जो कोचिंग संचालक हैं या कोचिंग पढ़ाते हैं, उन लोगों का भी दिल अब पसीज चुका है। वो लोग भी अब इस क्रमिक अनशन को सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं। और इसी कड़ी में आज जो है कि टीचर्स एकेडमी के लोग यहाँ पर आए हैं और उन्होंने अपनी बातों को रखा है। अभी भी मतलब ये है कि सारे लोग जानते हैं कि यह जानता है इसलिए इससे डरना है। हम आप कम जानते हैं इसलिए कहते हैं ये तो बहुत खास जानता नहीं आयोग के विषय में, इसको तो हम कुछ भी पट्टी पढ़ा देंगे। लेकिन इनसे जब बात करते हैं तो उनको डर लगा रहता है कि अब ये सारी तकनीकी बातें जानता है, ये यह भी जानता है कि कितना पैसा आया है, यह भी जानता है कि किस विद्यालय में कितनी सीटें खाली हैं। अगर हम 2 सीट भेजेंगे तो पूछ लेगा वहाँ तो 5 तो खाली है, कैसे 2 ठे आई है। तो ये सारी जो है तकनीकी इनको मालूम है। तो इनसे हम लोग समय समय पे जानकारी प्राप्त करते रहते हैं। तो इनसे जानकारी लेते रहिए और जितना जानकारी आपके पास रहेगी उतना वैधानिक तरीके से हम अपनी बात को पहुंचा सकते हैं, वैधानिक तरीके से अपनी बात को रख सकते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।